So, hello everyone and welcome back to the class. Today we are starting exercise 3.2 class 10th pair of linear equations in two variables. So, previous videos में हमने already 3.1 exercise complete कर ली है जिसमें we learned about the graphical method to solve the pair of linear equation and now we are continuing with the substitution method. Okay. So, इस method में हम एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ वगैरह कैलकुलेट करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके हम कैसे वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके सो नाउ जो हम मेथड करने वाले हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये क्या होता है इसको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझाऊंगी आपको, डायरेक्ट सम सॉल्व करके. इसमें हमारे पास दो इक्वेशन दी होंगी. ओके सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जैसे मैं यहाँ से एक वैल्यू निकालूं उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूं. मतलब यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू निकाली और मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी, मैंने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. सो दैट इज़ द नेम ऑफ दिस मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके सो इसमें देखो हम कैसे करेंगे. सबसे पहले कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, उसमें से आप इधर x की या y की किसी की वैल्यू कैलकुलेट करो. जिस इक्वेशन में से वैल्यू कैलकुलेट की है उसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन रहेगी उसमें पुट कर दो. सो इसी तरह आपके पास x एंड y की वैल्यूज़ आ जाएंगी. गॉट इट. नाउ सोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर रही हूँ. ठीक है, इसमें से मैं x की वैल्यू निकालूंगी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. ओके इसमें से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ वो कितनी आएगी. ये y है, 4 है इधर मेरे पास, ये माइनस y है, ये इधर जाके प्लस y हो जाएगा. गॉट इट. इसको मैं थर्ड इक्वेशन कंसीडर करूँगी. नाउ क्या करो, ये जो वैल्यू आई है इसमें से इसको अभी मैं फर्स्ट में पुट करूँगी. अंडरस्टैंड. सेकंड में से वैल्यू निकाली उसको फर्स्ट में पुट करो. सो पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये जो वैल्यू आई है इन फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट. सो वी गेट क्या आएगा हमारे पास. इस इक्वेशन में लिख लो पहले इसको एज इट इज. x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. x की जगह पुट कर दो 4 प्लस वाई. गॉट इट. इज इक्वल टू, सॉरी x की जगह पुट किया मैंने, ये मेरी इक्वेशन है. x की जगह मैंने पुट किया y प्लस 4. नाउ ये y को एज इट इज लिख दो इक्वल टू 14. ये मैंने रेस्ट ऑफ द इक्वेशन एज इट इज लिख दी. ये जो x थी इस x की जगह मैंने y प्लस 4 पुट कर हाँ यहाँ 4 प्लस वाई पुट कर दिए जो कि यहाँ पे आया था. नाउ अभी जो कांस्टेंट टर्म होती है वो कांस्टेंट के साथ ही हम प्लस या माइनस कर सकते हैं. जो वेरिएबल वाली टर्म होती है उसको वेरिएबल के साथ. ओके सो y प्लस वाई मेरे पास 2y हो जाएगा. एंड ये इधर 14 था, ये 4 इधर प्लस में है, इसके आगे साइन चेक करते हैं, ये इन y के साथ प्लस में है तो ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा. गॉट इट. ये मेरे पास आ जाएगा, इधर है 2y इज इक्वल टू, ये 14 में से 4 माइनस करो, यू आर लेफ्ट विथ 10. ओके सो नाउ यहाँ से ये 2y के साथ मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा. सो ये आ जाएगा 10/2. इसको कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. सो y इज इक्वल टू 5. गॉट इट. नाउ इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो. आप ऐसे किया करो, ये जो वैल्यू निकलती है उसको थर्ड में पुट कर दिया करो जो आपने निकाली होती है इक्वेशन. सो नाउ पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड. वी गेट, इस इक्वेशन को लिख लो पहले. ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें 4 एज इट इज़, y की जगह 5 पुट कर दो तो x आ जाएगा मेरे पास. 5 प्लस 4 इज 9. सो दैट इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर. गॉट इट. ओके सो हियर इज़ द सेकेंड पार्ट ऑन योर स्क्रीन. इसमें देखो ये पहली इक्वेशन तो आपके पास सिंपल ही है. ठीक है, जैसे ये फ्रैक्शन में है, इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो या तो. ठीक है,
ऊपर वाली में से निकाल लो, एस की वैल्यू निकाल लो, इसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। वो 3 + t आ जाएगी, यहाँ पे इसका एलसीएम लो। बाद में भी एलसीएम लेना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे कर लो कि इसको पहले एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, एंड देन वहाँ पे उसको सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करो, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन है, फर्स्ट तो इसी को मान लो, ओके। ये वाली है, इसका एलसीएम लो पहले। 3 और 2 का हमारे पास एलसीएम आएगा 6। एलसीएम एज यू नो, फिर से बता देती हूँ, ऐसे लेना है, ठीक है। ये 2 के टेबल पर जाएगा, तो दिख नहीं रहा शायद, यहाँ पे ले लेती हूँ। 3 और 2, ठीक है, 2 के टेबल पर जाएगा, एंड देन 3 के पर जाएगा, एंड 3 2 आर 6, इनकी मल्टीप्लाई हमारे पास एलसीएम होता है, गॉट इट। तो 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ओके। सो नाउ एलसीएम ले लिया, पहली फ्रैक्शन में जो नीचे होता है अपॉन के डिनोमिनेटर, उसके साथ डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 और 6 को डिवाइड करो, 2 आएगा, 3 2 आर 6 होते हैं, 2 को s के साथ मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 2s, प्लस इनको डिवाइड करो, 3 आएगा, 3 2 आर 6 होते हैं, 3 को t के साथ मल्टीप्लाई करो, 3t = 6, गॉट इट। नाउ ये 6 इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एंड हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2s + 3t = ये 6 6 आर 36 हो जाएंगे। अभी ये जो इक्वेशन थी इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इसको सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लो, गॉट इट। इन दोनों में से नाउ क्या करना है, कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक में से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दो, गॉट इट। नाउ कौन से में से वैल्यू निकालोगे, ये फर्स्ट में से इजी आ जाएगी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको लिख लो पहले, s - t = 3, ओके। नाउ ये t इधर माइनस में है, ये t इधर जाके प्लस में हो जाएगा, s एज इट इज रह जाएगी, ये t इधर जाके प्लस में हो जाएगी, गॉट इट। नाउ इसको 3 कंसीडर कर लिया करो। अभी इसको इसमें से वैल्यू निकाली है, नाउ दूसरी वाली में पुट करो। सो वी विल राइट पुट s = 3 + t इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, इसको पहले एज इट इज नोट करो, 2s + 3t = 36, ओके। इसमें s की जगह पुट करो 3 + t, ओके। 2 को एज इट इज लिखा मैंने, ये s है, s की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, तो ब्रैकेट में आएगा 3 + t, गॉट इट। ये इसकी रिप्लेसमेंट है, प्लस बाकी की इक्वेशन एज इट इज लिख दो, + 3t = 36, गॉट इट। नेक्स्ट इधर कर रही हूँ, अभी देखो ये 2 है, ठीक है, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, कैसे होगा, 3 2 आर 2 3 आर 6 हो जाएंगे। नाउ ये 2t के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2t, गॉट इट। ये कैसे आया, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 6 आया, प्लस का साइन एज इट इज, 2 को t के साथ मल्टीप्लाई करो, 2t आया। नाउ बाकी की इक्वेशन एज इट इज 36, ओके। नाउ सेम चीज़, 3 + 2 = 5, तो ये आ जाएगा 5t = ये 6 इधर प्लस में है, ये 36 के साथ उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये आ जाएगा 5t = इनको माइनस करो, 30 आएगा। यहाँ t की वैल्यू कितनी आएगी, 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके नीचे अपॉन में आ जाएगा 5, सो इट विल बिकम 30/5। इसको कैंसिल करो, 5 1 = 5, 5 6 = 30, सो t आपके पास आ जाएगी 6, सॉरी यहाँ पे 6, ओके। ये आपकी t की वैल्यू है। नाउ इस t को 3 में पुट कर दिया करो, पुट इन इक्वेशन थर्ड, हमें क्या मिलेगा, वी गेट, थर्ड को एज इट इज लिख लो पहले, 3 + t, s = 3 एज इट इज, प्लस t की जगह पे 6 पुट करना है, 6 + 3 = 9, सो दैट इज माई आंसर,
ठीक है, इसको पीछे लाइन लिख सकते हो। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज t is equal to 6 and s is equal to 9. Okay, so this is my third part. 3x minus y is equal to 3, 9x minus 3y is equal to 9. तो इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करो, इसको सेकंड करो। अच्छा देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इस इक्वेशन में से 3 कॉमन ले लो, ठीक है, एंड देन उसको कैंसिल वगैरह करके। अगर वैसे नहीं करना है तो सिंपली ये करो। मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लो पहले फर्स्ट को, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। नाउ देखो, इसमें मैं y की वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं x की करूँगी वैसे भी हो जाएगा, तो ये अपॉन में आएगा मेरे पास, तो अपॉन में पुट करके वो कैंसिल हो जाएगा। बट लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो y की वैल्यू के लिए 3x, ये 3 है इधर, इसको इधर माइनस में ले आओ, एंड ये जो y है ये उधर प्लस में चला जाएगा। गॉट इट। ये y इधर माइनस में था, ये इधर जाके प्लस का हो गया, 3 इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया, तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गया। इसको थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल टू 3x माइनस 3, ये सेम ही बात है, चलो ऐसे लिख लो। दैट इज माई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। नाउ ये y की जो वैल्यू आई है इसको पुट करो यहाँ पे। ओके, सो आई विल राइट पुट, इसमें क्योंकि इसमें से क्या निकाला है ना y को, तो यहाँ पे पुट होगा। पुट y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, सो वी गेट, क्या मिलेगा हमें, इसको एज इट इज लिख लो पहले, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। नाउ कीप 9x एज इट इज माइनस 3। नाउ y की जगह ये पुट करनी है वैल्यू, जहाँ पे y है उसकी जगह ये लिख दो। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 एज इट इज। ओके, इसमें मैंने सेम इक्वेशन लिखी है, बट जहाँ पे y था वो y की वैल्यू मेरी इतनी आई है, मैंने वो पुट कर दिया है। नाउ 9x, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, 3 3 9x हो जाएंगे, ये माइनस का साइन लगेगा, ये माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा, एंड 3 3 9। इनको मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट साइन चेक करने के लिए, हम देखते हैं माइनस माइनस प्लस होएगा, एंड ये अंदर जाके मल्टीप्लाई ही होगा, इज इक्वल टू 9। नाउ सी, अगर 9x माइनस 9x होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस 9 इज इक्वल टू 9 रह गया, दैट इज 9 इज इक्वल टू 9। नाउ देखो, ओके, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 9 इज इक्वल टू 9। अभी मेरे को कैसी सिचुएशन हो गई कि मेरे पास तो x तो कैंसिल ही हो गया, तो मैं वैल्यू कैसे निकालूँ। दैट मीन्स ये हमारा कौन सा केस है, ऐसे केस में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। ओके, आप इसको लिखोगे कैसे, इट इम्प्लाइज देयर आर infinitely many solutions. Got it? इसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। आप इसको वैसे भी चेक कर सकते हो, हमने पहली एक्सरसाइज में देखा था, A1/A2 करो, B1/B2 करो, C1/C2 करो, ठीक है। सो ये एवरी केस में आपके पास ये तीनों रेशो इक्वल आएंगी, A1/A2, B1/B2, C1/C2, तीनों रेशोज इक्वल आएंगी, एंड जब इक्वल आती हैं दैट मीन्स हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो इसका आंसर हम यहीं पे छोड़ देंगे। ऐसे लिख सकते हो, फॉर y इक्वल टू 3x माइनस 3, इसके लिए, एंड देन ये लाइन लिख देना दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस फॉर x। ओके, सो हियर इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये मेरी पहली इक्वेशन है, सेकंड है। सेम हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को कंसीडर करेंगे और इसमें से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो, इधर मैं इसको एज इट इज़ रखती हूँ, ये चीज़ इधर प्लस में है 0.3y, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगी। ओके, ये सारी टर्म को प्लस को मैंने इधर जाके माइनस में कर दिया। अब
ये 0.2 एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई है। नाउ इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि पहली इक्वेशन में से वैल्यू निकाली है, तो जिसमें से निकाली है उसके अलावा जो सेकंड इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। सो इसको हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, सेकंड में। गॉट इट। तो ये सेकंड इक्वेशन में 0.4 तो एज इट इज़ आ जाएगा, x की जगह पुट कर दो ये वैल्यू। नाउ x की जगह मैं लिख रही हूँ 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2, बाकी की इक्वेशन को एज इट इज़ रख दो, प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 2.3। ओके। नाउ देखो ये पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। जब डिजिट सेम होते हैं वो कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, कैंसिल हो गया। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 13 2 ज़ार 26 आएगा, एंड ये एक पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, 0.6 y हो जाएगा। इसकी पहले इधर मल्टीप्लाई की, अब इसकी इधर मल्टीप्लाई की, बाकी की इक्वेशन एज इट इज़। ओके। नाउ ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.6 में से 0.5 माइनस किया तो 0.1 आएगा। ये 0.6 बड़ा है, जो बड़े के आगे साइन होता है वही लगेगा। नाउ इधर 2.3 है, ये 2.6 इधर जाके माइनस में हो जाएगा। गॉट इट। एज यू नो वेरी वेल कि जो कांस्टेंट टर्म होती है वो कांस्टेंट में ही प्लस या माइनस कर सकते हैं, एंड जो वेरिएबल वाली टर्म है यानी कि एक्स वाई वाली टर्म्स को उन्हीं में ऐड सब्ट्रैक्ट किया करो, जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उनको कांस्टेंट टर्म में ऐड सब्ट्रैक्ट किया करो। सो इन दोनों का ये सोल्यूशन आ गया। नाउ इन दोनों को माइनस करो, पहले मैं इसको एज इट इज़ लिख लेती हूँ इधर, माइनस 0.1 y इज इक्वल टू 2.6 में से 2.3 माइनस किया तो ये मेरे पास आएगा 0.3 आएगा। ठीक है, ऐसे होगा ये माइनस 2.6 में से 2.3। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 0.6 में से 3 माइनस किया 3। तो हियर नाउ 2.6 बड़ा है मेरे पास 2.3 से, सो बड़े के आगे जो साइन है माइनस का तो वो ही लगेगा यहाँ पे। नाउ y इज इक्वल टू, ये सारी टर्म इधर y के साथ मल्टीप्लाई में है। अच्छा, जब ये हम साइन चेक करते हैं तो उसके आगे वाला साइन नहीं देखते, ये देखते हैं कि वो जो नंबर है वो y के साथ मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में। ये फुल नंबर, होल नंबर, ये 0.1 ये y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। तो ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगी, पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। ओके, सो दैट इज द सोल्यूशन फॉर y। नाउ पुट y इज इक्वल टू 3, ये जो आंसर आता है उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर लिया करो। इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1.3 को एज इट इज़ रखो, माइनस 0.3 y की जगह पुट करो 3 अपॉन में 0.2 एज इट इज़। नाउ x इज इक्वल टू 1.3 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 0.9 होगा अपॉन 0.2, 13 में से 9 माइनस करो, ये 0.4 आएगा अपॉन 0.2, ये पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है। सो दैट इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर, y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। सो अभी देखो, दिस इज़ माई 5th पार्ट। इसमें 2 इक्वेशंस गिवन है, ये रूट वाला क्वेश्चन है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करो, इसको सेकंड करो। सो अभी देखो, फर्स्टली मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करूँगी, इसमें से x की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है कि मेरे पास ये जो √3y है ये इधर जाके पहले स्टेप में माइनस का होगा, एंड ये जो √2 है वो नेक्स्ट स्टेप में इधर डिवाइड में आ जाएगा। ओके, सो ये मेरी x की वैल्यू आई है, इसको थर्ड कंसीडर कर लो। इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट करो। नाउ पुट
x इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2 y इन सेकेंड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ये जो सेकेंड इक्वेशन है √3 को एज इट इज़ रखा, x की जगह ये पुट करो, तो मैं x की जगह लिख रही हूँ -√3 अपॉन √2 y, बाकी की इक्वेशन को एज इट इज़ नोट कर लो, √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सेम इक्वेशन लिखी है, जस्ट x की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की है जो कि मैंने ऊपर वाली इक्वेशन से निकाली है। ओके, नाउ इसको √3 इंटू √3 हमारे पास 3 होता है, कैसे होता है, √3 इंटू √3 मतलब ये 2 बार है √3, मतलब मैं इसका स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास सिर्फ 3 बाकी बचेगा, तो मैंने इसकी जगह लिख लिया 3, तो ये मेरी माइनस एज इट इज़, ये y एज इट इज़ एंड ये अपॉन में √2 एज इट इज़, -√8y इज इक्वल टू 0। नाउ इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1 कर लो। ठीक है, एलसीएम कैसे होगा, इसका एलसीएम √2 एंड 1 का एलसीएम आपके पास √2 आएगा, नीचे वाले के साथ डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, √2 को √2 के साथ डिवाइड किया 1 आएगा, 1 इंटू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ आ जाएगा, तो माइनस का साइन ऐसे ही, 1 को √2 के साथ डिवाइड किया √2 ही आएगा, √2 की √8 के साथ मल्टीप्लाई करो √16 आएगा। ठीक है, y एज इट इज़ इक्वल टू 0, 8 2 16 होते हैं, दैट इज़ y। नाउ ये -3y को एज इट इज़ लिखो, ये कितने का रूट होता है, 4 का रूट होता है ना 16, 4 4 16 होते हैं, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, तो मतलब 16 का रूट हमारे पास 4 हो जाएगा, तो इसकी जगह मैंने 4 लिख दिया, y को एज इट इज़, ये √2 इधर डिवाइड में है, जब ये इधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 + 3 7y हो जाएगा, 4 बड़ा है, 4 के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन, तो यहाँ से अगर -7 इधर मल्टीप्लाई में है y के साथ, ये वाला साइन चेक करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाके डिवाइड में होगा तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि y -7 के किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 0 बने, तो 0 के साथ ही होगी, किसी भी नंबर को 0 लेने के लिए 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी। नाउ इस y को पुट करो आप थर्ड इक्वेशन में, पुट y इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। ओके, सो वी गेट x इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2, y की जगह मैंने पुट किया 0, ये होल टर्म 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगी, तो मेरे पास x का सोल्यूशन भी आ जाएगा 0। ओके, सो दैट इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर, x इज इक्वल टू 0, ऑल्सो y इज इक्वल टू 0। नाउ सी, दिस इज़ माई 6th पार्ट, इसमें पहली इक्वेशन भी आपके पास फ्रैक्शन में है, सेकेंड इक्वेशन भी आपके पास फ्रैक्शन में है। सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे होगा, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करके, इसको फर्स्ट कंसीडर करो, इसको सेकंड कंसीडर करो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम आपके पास 6 आएगा। ठीक है, नाउ इसको नीचे वाले के साथ डिवाइड करो, ये 3 आएगा डिवाइड करके 2 और 6 को, तो 3 3 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई 9x आएगा, माइनस ये 3 2 6 होते हैं, 5 2 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू -2 एज इट इज़। ये 6 इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी 9x - 10y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, -12 आएगा। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई है। नाउ इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, टेक इक्वेशन सेकंड, इसका एलसीएम भी 6 आएगा मेरे पास। ठीक है, इसको करो, 3 2 6 होते हैं डिवाइड करके एंड मल्टीप्लाई करके 2x, 2 3 6 होते हैं तो मल्टीप्लाई करके 3y इज इक्वल टू 13/6। ये 6 के साथ 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से समझ लो कि 6 इधर डिवाइड में, इधर जाके जब मल्टीप्लाई में होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है 2x + 3y इज इक्वल टू 13।
नाउ मेरे पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, एक तो ये वाली, एक ये वाली, ठीक है। इसको 3rd कंसीडर कर लो, इसको 4 कंसीडर कर लो, ठीक है। नाउ किसी एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल लो, ठीक है। किस में से निकालोगे दैट इज़ टोटली अप टू यू। लेट अस से मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। निकालो एक्स की वैल्यू यहाँ 4th इक्वेशन में से, ठीक है। 4th इक्वेशन में से मैं एक्स की वैल्यू निकाल रही हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 13। ये जो मेरे पास 3y है ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ओके। ये 2 इधर जाके अब डिवाइड में हो जाएगा, तो ये मेरे पास x आ जाएगी 13 माइनस 3y, डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास 2। गॉट इट। तो अभी इस x को 3rd में पुट करेंगे, ठीक है। इसको आप 5th कंसीडर कर लो, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x इन 3rd, वी गेट, क्या मिलेगा हमें इस इक्वेशन में। x की वैल्यू पुट करो, 9 को एज इट इज़ लिखो, x की जगह लिख दो आप ये फुल वैल्यू, ठीक है। माइनस 10y एज इट इज़ इक्वल टू माइनस 12 भी एज इट इज़। ना इसकी मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 9 किया, ये हमारे पास होता है 117, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करो, 9 3 ज़र 27y, ठीक है। अपॉन में हमारे पास 2 है, इसको एज इट इज़ ही रख लो, माइनस 10y इज़ इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। ये 9 था, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। अभी अगेन एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या होगा 2 आया, नीचे वाले के साथ डिवाइड किया, 2 को 2 के साथ डिवाइड किया 1 आएगा, 1 को ये जो ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके ये एज इट इज़ आ जाएगी। नाउ माइनस इसको इसके साथ डिवाइड करो, ठीक है, 2 आएगा, 2 के इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो आपके पास 10 2 ज़र 20y आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। नाउ ये 2 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, ठीक है। तो सो ये 2 मैं यहीं पे कर देती हूँ, 2 इधर जब मल्टीप्लाई में जाएगा आपके पास तो ये 12 2 ज़र कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, ये माइनस के 24 हो जाएंगे। गॉट इट। नाउ y वाली टर्म्स को ऐड कर लो, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा, ये आएगा आपके पास 47 इज़ इक्वल टू, ये टर्म इधर जाके माइनस में हो जाएगी, ओके। तो ये माइनस 47 आएगा आपके पास, इनको ऐड करो, ये आपके पास आ जाएगा, माइनस में आंसर आएगा 4 आएगा एंड 1, ठीक है। सो ये इधर y लिखना रह गया, सॉरी, ये आएगा। नाउ 47 को इधर डिवाइड में ले जाओ, ठीक है। सो y आपके पास आएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा माइनस 47, ठीक है। ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल करो, इसको अगर आप 47 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये बनेगा, तो y का आंसर 3 आ जाएगा। गॉट इट। ओके, सो अभी y मेरे पास 3 आ गई है, इसको हम इस वाली में पुट कर देंगे जो कि हमने इक्वेशन 4 से वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है, पुट y इज इक्वल टू 3 इन 5, तो ये इक्वेशन एज इट इज़ लिखी है, जस्ट y की जगह मैंने 3 को रिप्लेस कर दिया है। इसको सिंप्लीफाई करो, ये 13 एज इट इज़ आएगा, माइनस 3 3 ज़र 9 होगा, डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 13 में से 9 माइनस किए आपके पास होते हैं 4 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, तो x आपके पास आ जाएगा 2। सो दैट इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसमें y की वैल्यू 3 आई है एंड x की वैल्यू 2 आई है, ओके। सो इसी के साथ हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके टोटल हमारे पास 6 पार्ट थे इस क्वेश्चन के, वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. So that's all for today, and thank you so much for watching the video. Bye bye.